हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिबिंब रूप समावयवी या एनेंशियोमॉर्फिज्म। प्रतिबिंब रूपी समावयवी किन्हें कहते हैं? इसको इंग्लिश में एनेंशियोमर बोलते हैं। Enantiomers are the stereoisomers which are not superimposable mirror image of each other। ऐसे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, प्रतिबिंब रूपी समावयवी कहलाते हैं। वे त्रिविम समावयवी जिनके अणुसूत्र सतह समान होते हैं लेकिन वे अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, प्रतिबिंब रूपी समावयवी कहलाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। प्रतिबिंब है लेकिन समावयवी अध्यारोपित नहीं होते। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। ये देखिए एक एग्जांपल है, एक अणु है ए और इसकी मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है। हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देखा ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। ये मॉलिक्यूल एक आप बनाना ऐसे मॉलिक्यूल ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर्स, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, इसलिए इनको एनेंशियोमर या इनको प्रतिबिंब रूपी समावयवी कहते हैं। समावयवी कहलाता है, समावयवी कहलाता है। और एग्जांपल देवे इसके आगे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये लैक्टिक एसिड का एग्जांपल है। लैक्टिक एसिड में एक मिरर बीच में लगाए OH, CH3, CH2OH और COOH है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। प्रतिबिंबी समावयवी की विशेषता होती है कि वो एक समावयवी जितना मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा समावयवी उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा। ये प्लस 13.5 डिग्री है तो तय बात है कि ये माइनस 13.5 डिग्री रोटेट करेगा। प्रतिबिंबी समावयवी की एक विशेषता होती है कि वे समतल ध्रुवित प्रकाश को समान मात्रा में घूर्णित करते हैं लेकिन विपरीत दिशा में करते हैं। बहुत अच्छा मॉडल बनाया मैंने। एक बिंब है और दूसरा उसका प्रतिबिंब है। ये दोनों एक दूसरे को, आप गौर से देखो, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, देयरफॉर दे आर एनेंशियोमर्स। ये एनेंशियोमर्स बहुत अच्छे एग्जांपल से इन्होंने बताया। अब हम प्रतिरूपी समावयवी को अलग अलग यौगिकों में देखते हैं। एक कार्बन वाले असममित कार्बन वाले यौगिक लेते हैं, ऐसे परमाणु जिसमें एक असममित कार्बन परमाणु है, हैविंग वन एसिमेट्रिक सेंटर। लैक्टिक एसिड इसका एग्जांपल है। एक असममित केंद्र है, ये दो समावयवी बन गए। एक फॉर्मूला है 2n, या n असममित कार्बन परमाणु की संख्या 2 की घात 1 बराबर 2 असममित केंद्र है। एक लैक्टिक एसिड एक समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, वो प्लस है। एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, उसको माइनस कहते हैं। ये दोनों एनेंशियोमर्स है, ये प्रतिबिंब समावयवियों के जोड़े हैं। इस प्रकार लैक्टिक अम्ल 3 समावयवी रूपों में पाया जाता है। 3 कैसे? एक तो D जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एक L लैक्टिक एसिड जो समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और एक Dl मिश्रण, मतलब D और L का समान अनुपात में इक्विमोलर प्रोपोर्शन, तुल्य मोलर अनुपात में अगर मिश्रण बनाए जाए तो ये मिश्रण रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। ये ध्रुवण अघूर्णक होता है क्योंकि आधे अणु समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो शेष आधे अणु समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एक असममित कार्बन परमाणु वाले खूब सारे एग्जाम्पल अपने दिए हैं मैंने। एक देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल एलेनिन है जिसमें H, COOH, CH3 और NH2 एक असममित केंद्र है। ये सारे एक एक असममित केंद्र, इसके एक प्रतिबिंब भी बना सकते हैं, तो एनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूपी समावयवी का जोड़ा बनेगा, एक एक जोड़ा प्रतिबिंब समावयवी का बनेगा। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड्स विथ 2 सिमिलर कार्बन एटम। ऐसे यौगिक जिसमें 2 समान कार्बन परमाणु, असममित कार्बन परमाणु, 2 समान असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिकों की बात करते हैं। यदि किसी अणु में 2 असमान कार्बन परमाणु उपस्थित है तो प्रकाशिक समावयवी की संख्या 4 होगी। 4 कैसे होगी? वही 2n, 2 की घात 2 असममित केंद्र तो 4 होगी। लेकिन अगर दोनों असममित केंद्र समान हैं तो फिर ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि समान असममित केंद्र होने पर समावयवी की संख्या घट जाती है। जैसे हमने
एक टार्ट्रिक एसिड की बात की, टार्ट्रिक अम्ल है, ये हमारा टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड अम्ल है। आप गौर से देखो COOH, COOH, H और OH, ये 1 और 2 आपस में प्रतिबिंब समावी, इनैंशियमस, वही प्रतिबिंबी समावी, 1 और 2 प्रतिबिंबी समावी का जोड़ा है और एक और प्रतिबिंब समावी का जोड़ा बनाया हमने। ये देखिए गौर से, ये 3 और 4 ये भी प्रतिबिंबी समावी है, 3 और 4 आपस में प्रतिबिंबी समावी ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन एक आती है डायस्टेरियोमर, विवरण समावी, वे समावी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, विवरण समावी कहलाते हैं। तो बहुत तय बात है, 1 और 3 ये आपस में एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ऊपर लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड विवरण समावी, और सेकेंड एंड थर्ड और थर्ड भी आपस में विवरण समावी है, डायस्टेरिया समास है, जो एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड एंड तीसरा और चौथे जो है वो एक दूसरे के ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इनमें सममिति का तल है। आप गौर से देखो, ये सममिति का तल बनाता हूं मैं आपके, ये बीच में एक तल बना देते हैं, एक तल बनाया बीच में, ये सममिति का तल है, मतलब आधा मॉलिक्यूल दूसरे आधे मॉलिक्यूल का प्रतिबिंब है, और इसमें सममिति का तल है इसलिए सममित है, और जिसमें सममिति का तल पाया जाता है या सममिति पाई जाती है वो प्रकाशित सभ्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं, और एक दूसरे, इसलिए इसको बोलते हैं मीसोटार्ट्रिक एसिड। ये मीसोटार्ट्रिक एसिड कहलाता है, इट इज नोन एज मीसोटार्ट्रिक एसिड। ये मीसोटार्ट्रिक अम्ल कहलाता है, इसमें प्रकाशिक समावता नहीं, लेकिन हाँ प्रतिबिंबी समावी है एक दूसरे के, और क्या कहते हैं डायस्टेरियोमस, विवरण समावता भी दर्शाते हैं। उपरोक्त विन्यास के आधार पर टार्ट्रिक अम्ल के निम्न समावी पाए गए। डी जो प्लस वाला है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एल जो माइनस क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एक मीसोटार्ट्रिक एसिड। मीसोटार्ट्रिक अम्ल में अणु का आधा भाग समतल प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जबकि दूसरा आधा भाग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, निराकार करते हैं, कैंसिल करते हैं, जिससे इसकी ध्रुवण गुणवत्ता खत्म हो जाती है। इसकी ध्रुवण गुणवत्ता समाप्त होने का कारण इसमें सममिति का तल का पाया जाना है, सममिति के तल पाए जाने के कारण इनकी ध्रुवण गुणवत्ता खत्म हो गई। प्रतिबिंबी समावियों की निम्न विशेषता होती है। प्रतिबिंबी समावियों की विशेषता है, प्रतिबिंबी समावियों के गुण, क्या क्या गुण है अपन देखते हैं गौर से, कि दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल म्यूरिज्म, अर्थात ये एक दूसरे के अपने प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं, सेम होते हैं। दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइजर, ये प्लेन पोलराइजर को रोटेट कर सकते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन इज सेम, घूर्णन का कोण सेम होता है, बट डायरेक्शन उनका अपोजिट होता है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी अर्थात प्लस होता है, तो दूसरा लीवो रोटेटरी अर्थात माइनस होता है, और घूर्णन का दिशा विपरीत होती है लेकिन मात्रा समान होती है। सपोज करो एक प्लस 13.5 डिग्री से रोटेट करता है तो दूसरा माइनस 13.5 डिग्री से रोटेट करेगा। They can be resolved from racemic mixture by simple methods like fractional distillation, fractional crystallization, chromatography method से ये आप इनको पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके समस्त भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। ये एक विशेष परेशानी की भी बात है और इसकी विशेषता भी होता है। अब हम उन यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें दो असमान कायरल कार्बन एटम है। डायस्टेरियोमर या विवरण समानता इनके अंदर पाई जाती है। दो असमान कार्बन असमित केंद्र वाले यौगिकों में विवरण समानता, अप्रतिबिंबित समानता, डायस्टेरियोमिज्म पाई जाती है। एक एग्जांपल है 2-chloro-3 हाइड्रोक्सीब्यूटेन। 2-chloro-3 हाइड्रोक्सीब्यूटेन में दो असममित केंद्र हैं, अर्थात इसके 4 समावी बन सकते हैं। 2n 2 की घात 2 बराबर 4 समावी बन सकते हैं।
एक फर्स्ट समावी, दूसरा उसका प्रतिबिंब, ये दोनों एक इनेंशियोमर है क्योंकि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। और एग्जांपल दिए तीसरा और चौथा, ये तीसरा और चौथा, ये भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब में, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, ये दोनों इनेंशियोमर्स है। अब इसमें इनेंशियोमर डायस्टेरियोमर की बात करें, इनेंशियोमर कौन कौन से हुए इनके अंदर? इनेंशियोमर हुए फर्स्ट, सेकंड, एक तथा थर्ड एंड फोर्थ, ये जोड़ा हो गया इनेंशियोमर का, ये एक जोड़ा, एक दूसरा इनेंशियोमर का जोड़ा। और डायस्टेरियोमर का जोड़ा की बात करें, जो इनेंशियोमर नहीं है वो डायस्टेरियोमर है। विवरिम समावी कौन कौन से अपन बात करते हैं? विवरिम समावी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, पहला जोड़ा फर्स्ट एंड थर्ड आपस में विवरिम समावी, फर्स्ट एंड फोर्थ ये भी विवरिम समावी, सेकंड एंड थर्ड ये भी आपस में विवरिम समावी, और सेकंड एंड फोर्थ ये भी आपस में विवरिम समावी, ये सभी विवरिम समावी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो एक हो गया, फिर दो दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा विवरिम समावी का, और चौथा विवरिम समावी 4 है, जबकि इनेंशियोमर्स 2 है, 2 तरह के इनेंशियोमर, 4 विवरिम समावी। असमान कार्बन परमाणु वाले असमिति केंद्रों में ये सब पाया जाता है। विवरिम समावी की क्या विशेषता होती है? विशेषता विवरिम समावयवियों के गुण, क्या क्या गुण है विवरिम समावी के? they must have at least 2 chiral carbon atom in the structure, इनके अणु में कम से कम 2 chiral परमाणु होने चाहिए। they are optically active isomers that are not mirror image of each other, एक्टिवली ऑप्टिक होने चाहिए और एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर इमेज नहीं होते इंपॉर्टेंट। डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक इनके भिन्न होते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड इजीली, हाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और मेथड से आसानी से डिस्टिलेशन हो सकते हैं। देयर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट मे बी सेम और डिफरेंट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट सेम भी कर सकते हैं और डिफरेंट भी करते हैं। देयर केमिकल रिएक्टिविटी इज डिफरेंट, रासायनिक क्रियाशीलता भी इनकी भिन्न होती है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें पढ़ी। डायस्टेरियोमर, विवरिम समावी किसे कहना? विवरिम समावी कौन कहलाते हैं? those stereoisomers that are not mirror image of each other, molecules with 2 or more chiral carbon atom can show this diastereoisomerism। विवरिम समावी वे कहलाते हैं जिनमें जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नॉट मिरर इमेज, वे त्रिविम समावी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते डायस्टेरियोइसोमरिज्म। तो आज हमने 2 तरह के कंपाउंड पढ़े, एक इनेंशियोमर, एक डायस्टेरियोमर। इनेंशियोमर को हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंबी समावी और डायस्टेरियोमर को कहते हैं विवरिम समावी। प्रतिबिंबी समावी तो बहुत सिंपल बात है, एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक परस्पर अध्यारोपित नहीं होते। इनकी विशेषता क्या होती है कि इनके समस्त भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भी समान मात्रा में घूर्णित करते हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये तो बात होगी प्रतिबिंबी समावी की। लास्ट में बताओ विवरिम समावी कौन सा होता है? सबसे पहली बात तो जिसमें 2 या 2 से अधिक कायरल केंद्र होते हैं वही विवरिम समावीता प्रदर्शित करते हैं। एक कायरल केंद्र वाला विवरिम समावीता प्रदर्शित नहीं करता। और विवरिम समावी कहते किसको है? उसमें लिखा है वे त्रिविम समावी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, विवरिम समावी होते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें 2 असमित केंद्र होने से 4 समावी होंगे। 2 जो आपस में प्रतिबिंब है, अध्यारोपित नहीं होते और प्रतिबिंब है, वो तो प्रतिबिंबी समावी, और जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है वो विवरिम समावी। तो 4 जोड़े विवरिम समावियों के और 2 जोड़े इनेंशियोमर्स अर्थात प्रतिबिंबी समावियों के जोड़े हैं। इस तरह से आज हमने 2 बातें पढ़ी,
एक विवरण समावयव और एक प्रतिबिंबित समावयव के बारे में पढ़ा।